खालिस्तानियों को समर्थन देने वाला कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कनाडा की पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने चैनल विदर्थ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कई हफ्तों से कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी भारत सरकार के एजेंट और कनाडा के सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच कोई कनेक्शन मिल जाए, यह ढूंढने का प्रयास कर रही है। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी समर्थक है और खालिस्तानी टाइगर फोर्स दैट इज KTF उसका चीफ है, जिसकी हत्या 18 जून को कनाडा में गोली मारकर कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिटरली G20 समिट में जस्टिन ट्रूडो को फटकार लगाई थी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं, आप अलगाववाद को बढ़ा रहे हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, डिप्लोमेटिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को धमकी दे रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इसकी सरकार एक गठबंधन से चल रही है। इसको सपोर्ट मिल रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी का जिसका नेम है NDP और इसका लीडर है जगमीत सिंह और इसका वोट बैंक खालिस्तानी समर्थित है। ट्रूडो सत्ता की भूख में भारत और कनाडा के संबंधों को इररिपेयरेबल डैमेज पहुंचा रहा है। वी लव कनाडा एज ए कंट्री एंड पीपल ऑफ कनाडा। इसलिए कहा जाता है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार देश हित में बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला लेती है। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जॉली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहती है, सबसे पहले मैं हरदीप सिंह निज्जर के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहती हूं और आरोप है कि विदेशी सरकार का एक प्रतिनिधि कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल हो सकता है। यह कनाडा में कनाडा की धरती पर न केवल परेशान करने वाला है बल्कि पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। अगर यह बात सच साबित होती है, यह हमारी सोवरेनिटी और कंट्रीज के साथ व्यवहार करने के नियम का उल्लंघन होगा। यह स्पष्ट है कि हम किसी भी प्रकार का फॉरेन इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, चूँकि यह इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि हमें 3 प्रिंसिपलों द्वारा निर्देशित किया गया है। पहला, हम सत्य देखेंगे। दूसरा, हम कनाडा की हर समय रक्षा करेंगे। तीसरा, हम कनाडा की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। मैंने इस सिद्धांत को अपने इंडियन काउंटर पार्ट को बता दिया है और हम भारत के सहयोग की उम्मीद करते हैं और आज परिणाम स्वरूप हमने एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से बाहर निकाल दिया है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कनाडा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, हमने कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा उनकी संसद में दिए गए बयान और उनके विदेश मंत्री के बयान को देखा है। हम उसे खारिज करते हैं। कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। इसी तरह के आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री पर लगाए थे और उन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। हम रूल ऑफ लॉ के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता वाले देश हैं। यह आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर कनाडा सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और निरंतर चिंता का विषय रही है। कैनेडियन पॉलिटिशियन द्वारा ऐसे तत्वों के प्रति खुले तौर पर सहानुभूति व्यक्त करना गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध सहित कई अवैध गतिविधियों को दी गई पनाह कोई नई बात नहीं है। हम भारत सरकार को ऐसे घटनाक्रम से जोड़ने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं। हम कनाडा सरकार से अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं और भारत ने भी एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि पूरे विश्व में कहीं भी यदि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनका कड़ा विरोध कीजिए। हम पहले प्यार से समझाएंगे, फिर हथियार से। यह नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।